मिडिल ईस्ट में आखिर वही महाजंग शुरू हो चुकी है जिसे जारी रखना चाहते थे बेंजामिन नेतन्याहू। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर जितने हमले किए वो मार्च से भी ज्यादा बड़े हैं। इस बात से नेतन्याहू खुश हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति फिर उसी ट्रैक पर लौट आए जिसे छोड़कर वो सीज फायर ईरान से डील की बात करने लगे थे। 2 घंटे की फोन पर बातचीत, ईरान पर बड़े हमले का प्लान। नेतन्याहू ने जो कहा वो बुशर पर अमेरिकी हमले से साफ है। अमेरिका ने बुशर में ईरान के परमाणु प्लान पर मिसाइल दागी। मिसाइल बुशर प्लान की बाउंड्री पर गिरी, लेकिन जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। बुशर एटमी प्लान पर अटैक, बौखला ईरान का बड़ा पलटवार। बुशर के एटमी प्लान के बाद ईरान ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की एयर डिफेंस यूनिट ने ड्रोन का पता लगाकर उसे इंटरसेप्ट किया और फिर हमले में गिरा दिया। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने मंगलवार और बुधवार को 170 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन भंडार, सैन्य स्पीड बोट और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा, ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। हालांकि इन देशों ने कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन ईरान का दावा है कि इन देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये सारे हमले तब हो रहे थे जब ईरानी सेना अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई की सिक्योरिटी संभाल रही थी। 9 जुलाई को हेलीकॉप्टर से अयातुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा कई शहरों में घुमाया गया। इस दौरान लाखों लोग सड़कों पर जमा हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खामेनेई को दफनाए जाने से पहले ईरानी लोग किस तरह मातम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनके गृहनगर मशहद में इमाम रज़ा दरगाह में दफनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार और अमेरिकी हमले के बीच एक खास कनेक्शन है। वो कनेक्शन नेतन्याहू का बनाया हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इजराइल ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान उनकी हत्या की योजना बना रहा है। वहीं CNN की रिपोर्ट में कहा गया, ये खुफिया जानकारी ट्रंप पर एक विशिष्ट हमले की आशंका से जुड़ी थी। हालांकि अमेरिकी सरकार और ईरान ने इन रिपोर्ट पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भी अमेरिका दावा करता रहा कि उसने ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिशों को नाकाम किया। नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। उन्हें लगातार सुरक्षा खतरा बना हुआ है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान पर नए हमलों के पीछे इजराइल की खुफिया रिपोर्ट को बड़ा ट्रिगर माना जाता है। ट्रंप को लेकर ईरान में गुस्सा खामेनेई के अंतिम संस्कार में भी दिख रहा था। लोग नेतन्याहू और ट्रंप के खून से बदला लेने वाली तख्तियां लेकर घूम रहे थे। तो क्या ईरानी पब्लिक का यही गुस्सा नेतन्याहू ने ट्रंप के जहन में बिठा दिया? ट्रंप ने अपनी जान के खतरे को देखते हुए ईरान को कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि गुरुवार रात को पिछले 2 दिन के मुकाबले अमेरिका ने हमले कम किए, लेकिन ईरान अब पहले से ज्यादा आक्रामक है। ट्रंप के बारे में माना जा रहा है कि वो अरब और खाड़ी देशों के जरिए बातचीत का चैनल फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान भी अरब देशों के संपर्क में है, लेकिन इस बात के अभी कोई साफ संकेत नहीं कि ये जंग यहीं तक रुक जाएगी। ट्रंप अगर रोके भी तो इजराइल जंग के अपने मोर्चे पर ऑपरेशन जारी रखेगा। यही वो ट्रिगर है जिससे मिडिल ईस्ट में ये जंग लंबी खिंचती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।